अगर आज मेहनत करोगे, आज ही तुमको रिजल्ट मिलने लगेगा, तो आगे जाके कुछ बड़ा कहां मिलेगा। आज हारोगे तो कल और मेहनत करोगे, कल हारोगे परसों और मेहनत करोगे, तुमको लगातार खुश मिलता रहेगा। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है, ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना, तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल दीजिए, कम से कम 5 साल, तब जाके कामयाब होइएगा। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। और फोकस होता तब है जब फोकस के पीछे कोई चीज आपको लालच पैदा करती है, या फोकस के पीछे कोई गोल आपका होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम ये है साला तुम्हारे पे गोल ही नहीं है। तुमसे अगर आज मैं एक बात पूछ लूं ना कि तुम्हारी जिंदगी का कोई एक लक्ष्य बता दो कि ये करना है, 99% लोग वो एक लक्ष्य ही नहीं बता पाएंगे। एक लक्ष्य ओवरऑल आएगा, पैसा कमाना है, तेरे पिताजी को भी नहीं आता। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। देखिए, कोई भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में क्रिमिनल नहीं बनता, कोई भी एक दिन में इंजीनियर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में लीडर नहीं बनता, एक दिन में तो कोई कुछ भी नहीं बनता। ये तो कई दिनों की प्रक्रिया होती है, तब जाके रिजल्ट आता है। हर रोज आप कुछ बन रहे हैं, 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 और एक दिन वर्षों के बाद उसका रिजल्ट निकल के आएगा कि आप ये बन गए। वर्षों के बाद रिजल्ट निकल के आएगा, आप ये बन गए। एक दिन में कोई नालायक भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई लायक भी नहीं बनता, एक दिन में कोई खराब भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई अच्छा भी नहीं बन जाता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता साहब। लेकिन ये कई दिनों की प्रक्रिया जब एड ऑन होती रहती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, तो एक दिन फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। और तब 1920 में गांधी जी ने इस फार्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा, पंजाबी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। बेटा, अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना, कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना, बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी। ले लेता हूँ मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूँ। बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूँ, इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के लिए। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता। दुनिया में बड़े से बड़े टैलेंट किसी काम को शुरू करते हैं,
लेकिन उसको पूरा करने का काम धरती पे परिश्रम ही कर सकता है, मेहनत ही कर सकती है। इसलिए आज आपको और हमें ये निर्णय लेना है कि आज के बाद मेहनत ऐसी करूंगा कि मेहनत शर्मा जाए। मेहनत शर्मा जानी चाहिए कि जब जब दुनिया में मेहनत का प्रारूप किसी मॉडल में डल जाता है तो ऊर्जा कई गुना हो जाती है। आपकी जिस दिन मेहनत केंद्रित होके, सेंट्रलाइज होके, फोकस्ड होके लग जाएगी, उस दिन आपके बिजनेस में कई गुना गति आएगी। लोग प्रॉब्लम आती है चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है रोने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है भगवान को दोष देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब ना आएंगे जी, सुनते ही नहीं हो मेरी। हाँ, अभी मैं इधर आया था, ये किया वो किया, कुछ हो। अरे प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है यानी आप भगवान की नजर में है। जो इंसान भगवान की नजर में तभी प्रॉब्लम आते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। अगर हम ना प्रॉब्लम ही नहीं है कि सर मुझे आपको मान लीजिए इससे मारना है, किसी को मारना है सपोज, तो जिसको भी मारना होगा उसको देखना होगा कि नहीं? जिसको मारना होगा उसको देखना होगा, देखना होगा ना। अगर मैं उसको देखूं ना तो क्या मार सकता हूं? अगर भगवान मेरे पास प्रॉब्लम भेज रहा है यानी मुझे देख तो रहा होगा, राइडा देखना तो पड़ेगा ना साहब, ऐसे कैसे दे दोगे? दुनिया में धरती पे सबसे बुरा भी हो गया हो, घबराना नहीं। अगले 1 सेकंड में अपना जीवन का दृष्टिकोण बदल ले, पूरा जीवन नया बदल जाएगा। अतीत को मत रो, अतीत को तो बोल बोल के आनंद ले। गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम एक झंझट है। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जिसमें उसको लगता है कि मेरा वक्त खराब है, भगवान मुझसे नाराज है, कुछ भी मेरे साथ बढ़िया नहीं चल रहा। वो जाएगा डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, उसका मन नहीं लगेगा, वो काम नहीं करेगा, सोता रहेगा, कहेगा कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है, ऐसे चलेगा उसका रेट। यानी प्रॉब्लम को वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि प्रॉब्लम एक झंझट है। अमीर आदमी प्रॉब्लम को एक मौके की तरह देखता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है यानी खुदा चाहता है कि मेरी औकात बढ़ जाए, राइट? वो चाहता है कि मैं कुछ नया सीखूं। जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, अगर टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे, पता है साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूँ चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा।